नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर के हमने बेसिक यूजेस पढ़ लिए, कहाँ से कंप्यूटर आया है, कैसा कंप्यूटर होता था पहले, उसकी जनरेशन्स क्या क्या है, फ्यूचर में कैसे इम्प्रूवमेंट्स होने वाले हैं और उनको कहाँ कहाँ यूज़ लिया जाता है, हमने आज तक पढ़ा। अब हम ये समझना चाहते हैं कि नंबर सिस्टम जो मैथमेटिकल पार्ट है इसका छोटा सा है, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप समझ को मेरे को आशा है कि समझ में आएगा, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हम जब कंप्यूटर की भाषाएं पढ़ते हैं, कंप्यूटर के बारे में चीज़ें पढ़ते हैं, तो हम इन चार जो बेसिक लेवल हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, इनको हम कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ समझें कि जो कंप्यूटर होता है वो सिर्फ ये समझता है, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता है। और सामान्य जो मनुष्य होता है, सामान्य जो इंसान होता है, उसको बाइनरी समझ में आती है। आज तक आपने सारे काम किए होंगे, 0 से लेकर 9 तक की जो संख्या होती है उन सभी का उपयोग करते हुए आपने अपने सारे कार्य किए होंगे। उसके आप ना कहीं उससे कम नहीं करते। आपने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैंने 9 का कभी यूज ही नहीं लिया या फिर 8 का कभी यूज नहीं लिया। हम 0 से लेकर 9 का उपयोग करते हैं और उसे हम कहते हैं डेसिमल। उसे हम क्या कहते हैं? डेसिमल। ठीक है, उसे कहते हैं हम डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 10 बेसिक नंबर होते हैं। 10 बेसिक कैसे होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 नंबर होते हैं, 10 अंक होते हैं, जिनकी सहायता से हम सारी कैलकुलेशन करते हैं, अपना सारा कार्य करते हैं। अतः डेसिमल नंबर का बेस जो होता है, रेडिक्स जो होता है, उसे अपन 10 कहते हैं। ठीक है, 10 डेसिमल नंबर को बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहते हैं। ये डेसिमल नंबर सिस्टम की जो किसी भी डिजिट की संख्या का वेट उसकी नंबर की स्थिति पर निर्भर करता है। कैसे? चलिए अपन बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 1, 2, 3, 4। जब हम यहाँ से शुरू करते हैं, हम करते हैं 4 × 1, 3 × 10, 2 × 100 और 1 × 1000। ठीक है, अब आप समझें कि जब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये मैंने नंबर लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ? इस 4 का मतलब हुआ कि ये सिर्फ 4 है। इस 3 जो है ये है 3 × 10, मतलब ये 30 है। ये जब मैं इस 2 की बात कर रहा हूं तो ये अपने आप में 2 × 100, मतलब ये 200 था। और जब मैं इस 1 की बात कर रहा हूं तो ये 1 नहीं, ये 1000 था। तो मैं क्या करूंगा? जब इसको सॉल्व करूंगा, मैं इस कैलकुलेशन पर कैसे आया? 1, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 0, यहाँ पर 30 हुआ और यहाँ पर 4 हुआ। जब मैंने इनको आपस में जोड़ा तो 4, 3, 2, 1 आया। ये इसका मतलब है। इसका जो वेटेज है, इस नंबर का वेटेज जो क्या है वो इतना है, 1000 है। इस नंबर का वेटेज कितना है? 200 है। इस नंबर का वेटेज कितना है? 30 है। और इस नंबर का वेटेज कितना है? 4 है। ये आपने समझा होगा इसके अंदर। ठीक है, अब आप इसके अंदर समझें और आगे कि जब भी मैं किसी डेसिमल नंबर को डिनोट करूंगा तो उसके अंदर बेस में क्या लगाऊंगा? जैसे मैं 25 लिखा है मैंने, तो इसको क्या लिखूंगा? 10 से डिनोट करूंगा। इसका बेस नंबर क्या होगा? 10 होगा, बेस 10 कहूंगा इसको। ठीक है, ये आपने समझा। इसके अंदर कितने अंक होगी? कितने अंक हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 मतलब डेसी। 10 मतलब डेसी, इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? डेसिमल। बाइनरी मतलब 2, इसलिए बाइनरी सिस्टम में 2 डिजिट। बाइनरी डिजिट में 2
डिजिट होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट होते हैं, 0 या 1 होती है। अतः इस नंबर के अंदर बेस जो होता है वो 2 होता है। जैसे मैंने इसका बेस कितना बताया, 10। जब भी मैं कोई नंबर लिखूंगा तो उसके यहाँ पर 10 लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पर बाइनरी नंबर की बात कर रहा हूँ, 101 की बात कर रहा हूँ, तो मैं इस यहाँ पर 2 लिखूंगा। हो सकता है कि मैं 11 लिखकर इसका अगर मैं 10 कर दूंगा तो ये 11 होगा। अगर मैंने 1 करके 2 किया तो ये एक बाइनरी नंबर है, बाइनरी सिस्टम वाला चीजें हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा दिमाग में। ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू इनकी हो सकता है कि वैल्यू अलग अलग हो। ठीक है, इसके अंदर इन सभी की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। जैसे मैं इसकी बात करूं 0 1 0 0 0, तो इसकी भी वैल्यू चेंज होती है इसके बेस नंबर से। ठीक है, तो बाइनरी का जो है वो बेस नंबर क्या रहेगा, इसका बेस नंबर है 10, इसका क्या रहेगा 2। इस नंबर की सहायता से कंप्यूटर डेटा को आसानी से सहेजता है, उसको संभालता है। बाइनरी सिस्टम की प्रत्येक डिजिट को बाइनरी अर्थात बिट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि ऑक्टल नंबर। ऑक्टल का मतलब क्या होता है, 8। जैसे डेसिबल का मतलब हुआ 10, मतलब हम 10 अंकों तक चलेंगे। बाइनरी का मतलब होगा 2, उसका बेस नंबर हुआ 2, तो हम 2 नंबरों तक चलेंगे। जब मैं बात कर रहा हूं ऑक्टल की, मतलब 8, इसका मतलब हम 8 नंबर तक चलेंगे। 8 कैसे हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 होते हैं। इसका मतलब इसका बेस नंबर भी क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है ना, 0 से लेकर 7 तक जाएंगे, पर 0 1 2 3 4 5 6 7, 4 कितने हुए, 8। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ऑक्टल कहते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 0 से 7 तक मूल डिजिट्स होती हैं, अतः ऑक्टल संख्या का बेस 8 होता है। ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में परिवर्तित करना बहुत आसान होता है। बहुत इजीली आप ना एक जो बाइनरी सिस्टम को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हो और कन्वर्ट इसको एक दूसरे के अंदर किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। किसकी, हेक्साडेसिमल की। हेक्सा का मतलब होता है 6, डेसिमल का मतलब होता है 10। 6 + 10 कितना होगा, हेक्साडेसिमल, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 16। हेक्साडेसिमल का मतलब क्या हुआ, इस ऐसे नंबर जिनके अंदर 16 नंबरों का हम उपयोग करते हैं, उसके अंदर हम कैसे कितने 16 नंबर के उपयोग करते हैं। अब बताओ कि 16 नंबर के कोई हो सकते हैं क्या, 16 के कोई नंबर हो सकते हैं, यूनिक नंबर कैसे बनाओगे आप 16। अगर मैं बात करूं 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 9 तक तो मैं पहुंच गया यहाँ पर। 9 के बाद अगर मैं यहाँ पर 10 करता हूं, मैंने ये 10 लिखा, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैंने 0 का उपयोग किया और 1 का उपयोग किया, इसका मतलब ये कोई नंबर यूनिक नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर आगे अल्फाबेट का यूज लेते हैं, A B C D E F आगे तक के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको 16 अंकों तक करना है। इसका बेस नंबर क्या होता है, 16 होता है, 16 होता है, इसलिए इसको हेक्साडेसिमल नंबर कहते हैं। अब आप समझें इसके अंदर बेसिक्स चीजें। ये 4 हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, 0 से 9 तक, A से लेकर F तक। इसके अंदर क्या होगा, 0 से लेकर 7 तक। इसके अंदर क्या होगा, 1 या 0 होगा। इसके अंदर क्या होगा, 0 से लेकर 9 तक होगा।
ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखें कि जब मैं बात कर रहा हूं बाइनरी की, सॉरी डेसिमल की, बाइनरी की, ऑक्टल की और इन चीजों की, तो इसके अंदर क्या क्या चीजें काम करने वाली है। इसका जो बेस नंबर है वो 16 होता है, इसका 8 होता है, इसका 2 होता है, इसका 10 होता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखने लायक है जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है कि डेसिमल का बेस नंबर कितना होता है, 10 होता है। बाइनरी का बेस नंबर कितना होता है, 2 होता है। ऑक्टल का बेस नंबर कितना होता है, 8 होता है। और जो हेक्साडेसिमल है उसका बेस नंबर कितना होता है, 10 होता है। अब ये पूछ लिया जाएगा कि डेसिमल के अंदर उपयोग किए जाने वाले अंकों की कौन से अंक होते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक जो भी अंक आते हैं वो सारे डेसिमल में आते हैं। 0 और 1 का उपयोग कौन से नंबर सिस्टम में, फिर कौन सी अंक पद्धति के लिए किया जाता है, बाइनरी के लिए किया जाता है। उसके बाद अपन बात करें कि 0 से लेकर 7 के जो अंक हैं उसका प्रयोग कहां किया जाता है, ऑक्टल में किया जाता है। 0 से लेकर 9 और A से लेकर F, इसका मतलब अल्फा न्यूमेरिकल जो पद्धति है वो किस में उपयोग की जाती है, वो हेक्साडेसिमल में उपयोग की जाती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर थे जिनका आपने समझा। अब एक अपन काम करते हैं जो आप समझ पाएंगे कि जो बेसिक नंबर हैं, जैसे मैं 0 लिखूं या फिर 1 लिखूं, जो आपको समझने वाली भाषा है, जो आप आम भाषा में समझते हैं, उसका हेक्साडेसिमल में या फिर डेसिमल में क्या अंतर आएगा या फिर किस प्रकार से वो नंबर बनेंगे वो हम समझेंगे। और कल हम ये भी समझेंगे कि किस प्रकार से एक दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे आपके लिए 101 जो है या फिर आपका 99 है, उसको आप कंप्यूटर की भाषा में कैसे लिखोगे, ये भी एक एक्साइटमेंट वाली चीज़ है ना कि कंप्यूटर कैसे समझता है आपकी चीजों को, ये भी हम समझेंगे। अब आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक सारणी बनी हुई है। इस सारणी के अंदर पहला जो कॉलम है वो डेसिमल का है, दूसरा बाइनरी का है, तीसरा ऑक्टल का है और चौथा जो है हेक्साडेसिमल का है। बाइनरी डेसिमल के अंदर आप देखें कि जब में 00 लिखा हुआ है तो बाइनरी का भी चारों नंबर 0 है, इसका मतलब ये 4 बिट्स का है। ठीक है, ऑक्टल के अंदर भी 00 लिखा हुआ है, उसके बाद में हेक्साडेसिमल भी बिल्कुल 00 है। उसके बाद जैसे ही मैं आता हूं 10 नंबर पर, आप देखें जब 10 नंबर की बात है तो इसका भी 1010 हो गया, उसके अंदर तो 10 है ही, परंतु हेक्साडेसिमल में जो है वो अपन एक नंबर पीछे चल रहे हैं, क्योंकि माफी चाहूंगा, जो ऑक्टल में है वो 11 आ जाएगा। और क्योंकि अपन उससे एक नंबर आगे चल रहे हैं, और हेक्साडेसिमल में एक नंबर पीछे आ जाएगा, क्योंकि वो अपने से एक कदम पीछे है। तो 10 वाले को ये क्या करेगा, ए बोलेगा, क्योंकि 9 तक तो हो चुका, अब 10 में इसके अंदर तो है भी नहीं चीजें, तो ये क्या करेगा, इसको ए डिनोट करेगा। ये जो सारणी है इसको अगर आप याद कर पाए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले पाए तो आप ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपको काम आने वाली चीजें हैं। क्योंकि बेसिक बताया हुआ है कि 0 से लेकर आप इसके अंदर 16 तक चले, क्योंकि हाईएस्ट अपन ने 16 नंबर ले सके हेक्साडेसिमल के अंदर, तो F तक चला है वो। ये सब चीजें अपन को समझनी है किस प्रकार से यूज ली जाती है। आशा करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आप सारी क्लासेस ध्यान से हर दिन देखें, क्योंकि अब धीरे धीरे इसका जो है लेवल जो है एडवांस होता जाएगा। कल हम पढ़ेंगे कि अगर डेसिमल कोई नंबर है या फिर कोई बाइनरी नंबर है तो उसको अन्य नंबरों में, जैसे अगर मेरे पास डेसिमल नंबर है तो उसको मैं बाइनरी में कैसे या फिर ऑक्टल में कैसे या फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करूंगा। और इसका जो है आप ध्यान रखें कि आपके एग्जाम के अंदर पक्का मार्क्स आता है, इसका पक्का एक नंबर का क्वेश्चन आता है, या फिर हो सकता है बड़े का कोई क्वेश्चन भी इसके अंदर आए। और एक और चीज़, जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो रीजनिंग हो चाहे आपका कंप्यूटर साइंस हो, इसके अंदर आपको क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आप इन सभी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए नंबर सिस्टम को ध्यान से पढ़ें, और जो आपके दोस्त नहीं पढ़ रहे हैं उनको समझाएं कि इस प्रकार की जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है उनमें के अंदर आप जरूर ध्यान से बात करें।
अगर आपको किसी को भी कुछ भी समझ में ना आया हो, छोटे से लेकर बड़े से बड़ी चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हमारा वीडियोस ज़रूर देखते रहें, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही है, आपकी नई नई चीज़ें आपके सामने आ रही है। हमारे साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखें। धन्यवाद, टेक केयर।